अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने माउंट सिकदर का नाम सुना है तो आप क्या कहेंगे? आप हैरानी और सोच में पड़ जाएंगे कि माउंट सिकदर ये कहां पर है। और वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है तो आप फट से कहेंगे हाँ सुना है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसको फतेह करने का हर एक माउंटेनियर का सपना होता है। और आपको यह भी पता है कि वह कौन सा इंसान है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट ना होकर माउंट सिकदर होना चाहिए था तो आप क्या कहेंगे? आप फिर से सोच में पड़ जाएंगे माउंट सिकदर क्यों होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट सिकदर क्यों होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त पुखराज पंचारिया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। माउंट सिकदर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आज तक जो हमने पढ़ा है या सुना है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन लगातार आक्रमणकारी हमले करते गए और हमें लूटते गए और आज पूरी सोने की चिड़िया को लूट कर एक खोखला बना दिया है। पहले मुगलों ने हम पर राज किया, फिर आई ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमारे पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। हमारी चीजों को डिमोलिश करके उसे अपना नाम दे दिया और बचा कुचा हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने वो कमी पूरी कर दी। हमारे न जाने कितने महान लोगों के शौर्य को कहीं अंधेरे में धकेल दिया और हमें क्या पढ़ाया गया कि अकबर महान था और एक लुटेरे को महान बताया गया। अरे एक लुटेरा महान कैसे हो सकता है यार? अगर वो महान थे तो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती और भी न जाने कितने थे। वो क्या थे फिर? हमारे सो कॉल्ड वामपंथी इतिहासकारों ने चापलूसी के चलते ऐसा इतिहास लिखा कि इसमें लुटेरों का महिमा मंडन किया गया। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि आगे से हम ऐसा ना होने दें। हम ज्यादा से ज्यादा हमारे रियल इतिहास को पढ़ें, वहां पर जाएं, वहां की चीजों को डिस्कवर करें। तब हमें पता लगेगा कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो अलग है और जो एक्चुअल में है वो अलग है। तो इन्हीं हजारों शौर्य महापुरुषों के बीच में से एक महापुरुष की आज हम बात करने जा रहे हैं, भारत के महान गणितज्ञ जिनकी मेहनत और उनके काम को अंग्रेजों ने अपना नाम देकर कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेल दिया। हम बात कर रहे हैं राधानाथ सिकदर, भारत के महान गणितज्ञ। उन्होंने ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, वो भी माउंट एवरेस्ट पर बिना चढ़े। लेकिन अंग्रेजों ने उनको इसका क्रेडिट ना देकर सर जॉर्ज एवरेस्ट को दे दिया, जिसको यह भी नहीं पता था कि दुनिया में कंचनजंगा से भी ऊंची कोई पर्वत श्रृंखला या चोटी हो सकती है। राधानाथ सिकदर जी का जन्म अक्टूबर 1813 में बंगाल के जोरासांको, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी जन्मस्थली है, वहां पर हुआ। उनके पिता टीटूराम के 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी। राधानाथ सिकदर के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे और इसी वजह से राधानाथ सिकदर जी की जो पढ़ाई है वो गांव के ही एक पाठशाला में हुई। राधानाथ जी बचपन से गणित में बहुत होशियार थे। राधानाथ जी की इसी काबिलियत की वजह से उन्होंने स्कॉलरशिप के माध्यम से सन 1824 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में दाखिला हुआ, जिसको आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर उन्होंने जाने माने गणितज्ञ जॉन टेलर से शिक्षा लेने लगे। सिकदर जी को जीनियस मानने वाले जॉन टेलर ने ही सर जॉर्ज एवरेस्ट से सिफारिश की कि उनको उनके प्रोजेक्ट द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक्स सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीटीएस में मौका दे। 19 दिसंबर 1831 में राधानाथ जी को जीटीएस में कंप्यूटर के पद पर सिलेक्शन हुआ। 18वीं सदी में कैलकुलेटर और कंप्यूटर तो थे नहीं। उस समय जो अपने दिमाग और काबिलियत के बल पर जो गणना कर सकता था या किसी चीज का एक्चुअल माप निकाल सकता था, उन्हें कंप्यूटर कहा जाता था। महज 19 वर्ष के राधानाथ सिकदर जी को 40 रुपए प्रति महीना सैलरी मिली। जीटीएस के पद पर कई सालों तक काम करने के पश्चात उनके कार्य को देखते हुए उन्हें बतौर चीफ कंप्यूटर के पद पर उनका सिलेक्शन हुआ और बाद में उन्हें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट के भी बनाए गए, जहां पर उन्होंने कई वेदर फोरकास्ट बनाए जो आज भी जहाजों को चलने में बहुत मदद करते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के रिटायरमेंट के बाद कर्नल एंड्रयू स्कॉट वॉ जीटीएस के चीफ बने और उन्होंने रघुनाथ को पर्वतों के शिखर की ऊंचाई मापने का काम दिया। यह काम राधानाथ सिकदर जी के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन सिकदर जी तो जीनियस थे। उन्होंने असाधारण काम को साधारण बनाने का ठाना। उन्होंने साधारण जियोमेट्रिक तरीके तथा बहुत बड़े टेलीस्कोप उपकरण और थियोडोलाइट का इस्तेमाल किया। आज भले ही थियोडोलाइट को आप आसानी से अपने बैग में डालकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, परंतु उस समय थियोडोलाइट को कहीं पर ले जाना इतना आसान काम नहीं था। वह इतना भारी भरकम और इतना बड़ा होता था जिसको उठाने के लिए भी कम से कम 10 से 12 लोगों की आवश्यकता होती थी। सिकदर जी के लिए उस समय लंदन से थियोडोलाइट को मंगवाया गया था और इसी उपकरण
तथा अपने बनाए कुछ फॉर्मूला तथा जियोमेट्रिक फॉर्मूला से राधानाथ सिकदर ने पीक 15 की ऊंचाई को मापने के लिए 6 अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया। और उस समय पीक 15 देशों में किसी भी सीक्रेट काम के लिए एंट्री मनाई थी, तो हर सीक्रेट साइट वहां से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर थी। एवरेज ऊंचाई का मेजरमेंट लेने के लिए मिर्जापुर, जरोल, जानीपति, लधानिया, हरपुर और मिनाई इन जगहों से उन सबका डेटा लिया गया। वहां पर बड़े बड़े टावर्स बनाए गए और समुद्र के लेवल से ऊंचाई मापने का काम किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर पहले उन्होंने वो ए लोकेशन पर गए और वहां उन्होंने थियोडोलाइट को ऊपर करके मेजरमेंट ले लिया, वहां से उनको ए लोकेशन मिल गई। फिर वो बी लोकेशन पर गए, वहां से उन्होंने सेम प्रोसेस किया, उन्हें लोकेशन बी भी मिल गई। अब इन दोनों जगहों का लोकल का डिस्टेंस, एंगल और मेजरमेंट लेने को लेकर ट्रायंगुलेशन एवं ट्रिगोनोमेट्री की मदद से पीक 15 को शिखर को माप लिया। लोकेशन ए और लोकेशन बी से दोनों की ऊंचाई तथा लोकेशन ए और बी के बीच की दूरी भी माप ली। इन सबका डेटा लेकर लगातार 4 साल तक मेथड ऑफ मिनिमम स्क्वायर, मेथड ऑफ एवरेज और ट्रिगोनोमेट्रिक्स कैलकुलेशन और खुद के बनाए गए बहुत सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके सन 1852 में राधानाथ सिकदर ने एक एग्जैक्ट ऊंचाई को पता लगा लिया। और वो एक दिन कर्नल वॉ के पास गए और उन्होंने बड़े जोश के साथ बताया कि मैंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को माप लिया है। राधानाथ सिकदर जी की गणना में पीक 15 की ऊंचाई थी 29,000 फीट और उन्होंने धरती के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा को भी पीछे छोड़ दिया। कंचनजंगा की उस टाइम ऊंचाई थी 28,129 फीट। सभी पर्वत शिखरों की गणना करने पे पता चला कि पीक 15 ही दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिकदर जी की ऊंचाई को कंफर्म करने के लिए कर्नल वॉ ने 4 साल लगा दिए और अंत में उन्होंने 2 फीट और ऐड करके 29,002 फीट को 1856 में उसे मान्यता दे दी। कर्नल वॉ का कहना था कि 29,000 फीट इज नॉट एग्जैक्ट ऊंचाई है उसकी, वो एवरेज ऊंचाई बताई गई और मैंने जो बताया है वो एकदम एग्जैक्ट है। और एक दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी घोषणा कर दी। कर्नल वॉ ने अपने मार्गदर्शक सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने कभी पीक 15 में सपने में भी नहीं देखा था, उनके नाम से पीक 15 को माउंट एवरेस्ट का नाम दे दिया। अगर राधानाथ जी ने इसकी ऊंचाई नहीं मापी होती तो आज पीक 15 कभी माउंट एवरेस्ट नहीं कहलाता। पर अंग्रेजों ने अपनी आदत से मजबूर और हमेशा की तरह राधानाथ को इस सफलता का श्रेय कभी नहीं दिया। 1851 में ब्रिटिश इंडिया के एक सर्वे मैनुअल में यह लिखा गया कि उसके टेक्निकल एवं मैथमेटिकल चैप्टर राधानाथ सिकदर के द्वारा ही लिखे गए हैं। 1864 में सिकदर जी को उनके इस अनोखे कारनामे को देखते हुए द फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ जर्मन का मेंबर भी बनाया गया और वो ऐसा सम्मान पाने वाले भारत के पहले भारतीय नागरिक थे। 17 मई 1870 को 57 साल की उम्र में राधानाथ जी का देहांत हो गया और उनके बाद में छपने वाले हर सर्वे मैनुअल से उनका नाम बंद हो गया और राधानाथ सिकदर जी गुमनामी में खो गए। और बाद में बहुत सारे इतिहासकारों और लेखकों ने इन पर बहुत सारे लेख लिखे और इनकी इस खोज को कई सालों बाद 1848 को चंदा नगर के एक छोटे से रास्ते को उनका नाम मिला और उनका एक वहां पे स्टैचू भी बनाया गया। और 152 साल बाद सन 2004 में भारतीय सरकार ने वहां पर एक पोस्टल स्टाम्प जारी की उनके सम्मान में। सोचिए, अगर राधानाथ जी आज जिंदा होते तो आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे ऊपर होता, आज नासा से भी ऊपर हमारा इसरो होता और आज मैथ में भारत एक अलग ही ऊंचाई पे होता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें नहीं जानते और सिर्फ सिकदर जी ही नहीं, न जाने कितने ऐसे महान हमारे हीरो होंगे जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते और वो आज कहीं ना कहीं गुमनामी में जी रहे हैं। और हम जानेंगे भी कैसे, क्योंकि हम पढ़ते ही वही हैं जो हमारे वामपंथी और चापलूसी इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। तो मेरे आप लोगों से यही विनती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे महान लोगों के बारे में जानें, उनके रियल स्ट्रगल को पहचानें और जो आज गुमनामी में खोए हुए हैं उनको आप बाहर लेके आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।